का प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर का खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि करके सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो ये मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो, जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हों जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे आत्म ज्ञान से और सारे इन कर्मों से परिचित हो चुके। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं, और वो तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्धावस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्धावस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए, और फिर मृत्यु उससे भी बूंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, जमीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं 1 सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहाँ सतलोक में जाने से, जहाँ आप रहा करते थे।
और वहाँ जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है। ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आप फंसे और हम इतने दलदल में धस गए। हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे, अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे। और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये अध्यात्म मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है। विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है। और ना भक्ति है और ना ये मंत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि वो जो इस बात से परिचित हो चुके हैं और उन्हें तत्वदर्शी संतों से मिलन उनका हो चुका है, वो ही व्यक्ति, वही साधक केवल उस स्थान को पाने की चेष्टा करते हैं जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है जिसके विषय में आप कह रहे हो कि जो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो तत्परम कौन है, ऐसा वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है। तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में एक निष्कर्ष दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। जैसे जड़ वृक्ष तो वैसे नीचे से ऊपर होता है, जमीन में जड़ होती है, ऊपर तना होता है, डार होती है, शाखा होती है, पत्ते होते हैं। तो इसको ये समझ लो कि ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि जड़ ही पूरे वृक्ष को आहार देती है, पालन करती है। तो वो परमात्मा जो पालन करता है वो तो सतलोक और सचखंड ऊपर रहता है, और नीचे किसके तना, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता ज्ञानदाता नहीं बता, गीता ज्ञानदाता ने तो इतना कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और जो संत इसके सारे विभाग जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानता है, उससे बात कर। तो जैसे परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान अपनी अच्छी आत्माओं को देते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो भूमिका की थी। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले बोला था, जिसे सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी 4th अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 600 वर्ष पहले सूक्ष्म वेद के अंदर ये कंप्लीट गीता ज्ञान निष्कर्ष दे रखा था 15वें अध्याय का एक श्लोक में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब अक्षर पुरुष कौन है, तो ये बता है कि जो तत्वदर्शी संत वो होगा, इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। अब जड़ तो है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में